राधे राधे जी, आप सभी भक्तों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो जी, आज मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नई जानकारी लेके। तो जी, एक सवाल मुझे बार बार आ रहा था कि लड्डू गोपाल जी को जब हम लोग अपने घर पे लाते हैं या अपने घर पे लाने की सोच रहे हैं, तो क्या उन्हें पूजा मंदिर में बाकी भगवान के साथ बिठाना है या उनके लिए कोई अलग जगह बनाए और वहाँ पे लड्डू गोपाल जी का आसन लगाए। तो आइए जानते हैं। तो जी, हमेशा की तरह मैं आज फिर बोलना चाहूँगी कि लड्डू गोपाल जी को हम लोग लेके नहीं आते हैं। लड्डू गोपाल जी को जिस घर में आना होता है, जिनसे उन्हें सेवा लेना होता है, वो खुद ही आ जाते हैं। हमारा तो बस इतना काम होता है कि हम लड्डू गोपाल जी को लाते हैं और अपने हिसाब से कोशिश करते हैं कि लड्डू गोपाल जी की बहुत अच्छे से सेवा कर सके। क्योंकि क्या होता है ना कि हमारे मन में ऐसा आता है कि हमने लड्डू गोपाल जी को लाया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस घर में लड्डू गोपाल जी को आना होता है, उस घर में लड्डू गोपाल जी किसी ना किसी रूप में आ जाते हैं। तो चलिए, ये तो हुई एक बात। लेकिन अब बात करते हैं कि जब हम लोग लड्डू गोपाल जी को अपने घर पे लाते हैं या लाने की सोच रहे हैं, तो उन्हें पूजा मंदिर में बिठाया जाए या उनके लिए कहीं और आसन बनाया जाए। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपका लड्डू गोपाल जी से क्या रिश्ता है। मतलब आप लड्डू गोपाल जी का किस रूप में उनकी सेवा करना चाहते हैं या करते हैं। कई लोग उन्हें बेटा रूप में, कई लोग उन्हें मित्र रूप में, तो अलग अलग लोग अलग तरह से लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं। और जब भी हम लोग लड्डू गोपाल जी को अपने घर पे लाते हैं या उनको पहले से ही हमारे घर में है, तो हमारा एक अलग सा रिश्ता बन जाता है लड्डू गोपाल जी के साथ। और लड्डू गोपाल जी का क्या हो जाता है ना कि जब हम लोग उनकी सेवा करते हैं, उन्हें अपने पास रखते हैं, तो उनके सेवा करने का भी तरीका होता है। लेकिन हमारे घर के जो पूजा मंदिर में जो भी भगवान है, उनके साथ हमारा क्या रिश्ता होता है, प्रभु और भक्त का। उसमें क्या होता है कि उसमें बड़े नियम के साथ हम लोग सुबह उठ करके वहाँ जितने भी भगवान हैं उनकी पूजा करते हैं, जो हमारे इष्ट देव हैं उनकी पूजा करते हैं, साथ ही साथ आरती भोग ये सारी चीज़ें करते हैं। फिर शाम के समय हम लोग फिर से पूजा करते हैं, आरती वगैरह करते हैं। ऐसा नहीं करते कि हम लोग दोपहर में जाके उनकी पूजा करते हैं या भोग लगाते हैं, नहीं। एक समय रहता है, उस हिसाब से हम लोग भगवान जी की पूजा करते हैं। लेकिन जो हमारे कान्हा जी होते हैं, हमारे लड्डू गोपाल जी होते हैं, उनकी भक्ति कहा जाए तो हम दिन भर हम लोग करते रहते हैं। कुछ समय हम लोग क्या करते हैं कि कुछ समय हम लोग उनके मानसिक रूप से सेवा करते हैं, तो कुछ समय शारीरिक रूप से उनकी सेवा करते हैं। मतलब जैसे कि लड्डू गोपाल जी का सबका अपना नियम है। कई लोग दिन में 4 बार भोग लगाते हैं, तो कई लोग 2 ही बार लगाते हैं। तो कई लोग क्या होता है कि कान्हा जी को अपने साथ में बिठाते हैं, खिलाते हैं, घुमाते हैं। मतलब एक जैसे घर में सदस्य होता है, उस तरह से वो लोग लड्डू गोपाल जी के साथ रहते हैं। लेकिन बाकी भगवान जी के साथ तो हम लोग ऐसे नहीं रहते हैं। उनका एक समय बंधा रहता है, उस समय बस हम लोग पूजा करते हैं, आरती करते हैं, हो गया। तो ये समझिए कि अगर आप लड्डू गोपाल जी को पूजा मंदिर में रखते हैं, तो देखिए, लड्डू गोपाल जी का सेवा करने का भी अलग नियम होता है। आप दिन भर लड्डू गोपाल जी को अगर पूजा मंदिर में रख रहे हैं, तो बार बार आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं या उनको बार बार हाथ लगाते हैं। तो ऐसे क्या होता है ना कि जब हम लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, तो कई बार हम लोग अच्छे से हाथ पैर धो करके लड्डू गोपाल जी को हाथ लगाते हैं, भोग लगाते हैं, उनके लिए खाना बनाते हैं, इस तरह का भोग लगाते हैं। लेकिन जो बाकी मंदिर में भगवान जी हैं, उनके लिए हम लोग खाना वाला भोग नहीं लगाते हैं, या कई लोग लगाते हैं, तो देखिए वो अलग चीज़ हो गई। बट ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है नॉर्मल जो प्रसादी होता है, प्रसाद होता है, वही भोग में लगाते हैं। तो ऐसे समय में पूजा मंदिर में रखना लड्डू गोपाल जी को थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो आप कोशिश करिए कि जब भी लड्डू गोपाल जी को आप अपने घर पे लेके आते हैं या लाने की सोच रहे हैं, तो कहीं एक अलग जगह में लड्डू गोपाल जी का एक छोटा सा मंदिर जैसा बनाइए। मतलब एक छोटा सा उनका
जगह बनाइए जहाँ पे लड्डू गोपाल जी के जो भी ज़रूरत के सामान होते हैं, मतलब उनके आसन से लेके उनका बिस्तर तक सब कुछ वहाँ पे लड्डू गोपाल जी का रखिए और वहाँ पे उनकी सेवा करिए। इससे क्या है ना कि लड्डू गोपाल जी से आपका रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा होता है। लड्डू गोपाल जी आपके नज़र के सामने होते हैं। कभी आप दुखी होते हैं तो उनसे बात करते हैं, कभी खुशी होते हैं तो उनके साथ बात करते हैं, मतलब आपका एक अलग रिश्ता हो जाता है। और जो लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं उन्हें तो पता ही है कि लड्डू गोपाल जी अगर साथ में हो, पास में हो तो कितना सुकून मिलता है। बड़ा सा बड़ा मुश्किल लगता है कि मतलब एकदम छोटा है। तो इसीलिए आपको ये समझना होगा कि आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करते हैं या कैसा करना चाहते हैं। कभी भी किसी का देखा देखी नहीं करिएगा। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि कभी किसी का देखा देखी नहीं करना है कि उन्होंने लड्डू गोपाल जी को अपने घर पे ले आया, वो तो ऐसे सेवा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो चीज़ें आपको नहीं करना है। जिस दिन आपके मन में आता है कि हाँ आप पूरी तरह से लड्डू गोपाल जी की सेवा करने के तैयार है, उसी दिन लाइएगा। बाकी जब लड्डू गोपाल जी अब आपके घर पे आते हैं तो धीरे धीरे सारी चीज़ें अपने आप हो जाती है। एक बार से सब कुछ नहीं हो पाता है और धीरे धीरे आपको भी समझ आ जाता है कि आपको कैसे सेवा करना है, क्या करना है। तो इसीलिए अगर फिर भी आप चाहते हैं कि आप लड्डू गोपाल जी को पूजा मंदिर में रखें तो फिर आप देखिए आप वहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि सब लोग अपने हिसाब से ही चीज़ें करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट यही होता है कि लड्डू गोपाल जी के लिए घर पे एक अलग कॉर्नर बनाए, वहाँ पे लड्डू गोपाल जी की सेवा करें, वहाँ पे उन्हें भोग लगाए, आरती करें। और जो आपके घर के पूजा मंदिर है आप वहाँ पे भी पूजा कर सकते हैं, वहाँ पे आप राधा कृष्ण का मूर्ति रख सकते हैं। लेकिन जो लड्डू गोपाल जी का विग्रह होता है वो आप किसी अलग जगह पे रखें, उससे आपको भी अच्छा रहेगा और सब कुछ बहुत सुविधा अनुसार भी होता है। आप लड्डू गोपाल जी की सेवा भी आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जी आशा करती हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो में एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो भी लोग मुझसे सवाल करते हैं मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वीडियो बनाऊँ ताकि आपको सारी जानकारी आसानी से मिल पाए, क्योंकि कमेंट पे एक एक लोगों को रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे आप भी बात अच्छे से नहीं समझ पाओगे। और वीडियो में क्या है कि आपको जो भी जानना है बहुत अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। तो आपको जो भी लगता है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए जी एक बार सब लोग 2 मिनट समय निकाल करके मेरे साथ बोलिए राधे 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 राधे, बस राधे राधे। बाकी लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहते हैं तो आराम से उनकी सेवा करिए, एकदम निश्चिंत होकर सेवा करिए। सब कुछ देखिएगा, सब कुछ बहुत आसानी से हो जाता है। तो जी आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।